नमस्कार। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम आप लोगों के बीच में एक रामायण का एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग लेकर के उपस्थित हैं। और यह प्रसंग उस समय का है कि जब भगवान राम लंका पर जाने के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण करा रहे थे। सारी बानर सेना लगी हुई थी। सारी बानर मंडली बड़े बड़े पहाड़ों को ले करके आ रहे थे और उन पत्थरों के ऊपर राम राम लिख करके और नल और नील अपने हाथों से उन पत्थरों को समुद्र के अंदर जय श्री राम का उद्घोष करके फेंक रहे थे। और वह सारे पत्थर समुद्र के ऊपर तैर रहे थे और पुल का निर्माण हो रहा था। प्रभु श्री राम बैठे हुए थे और देख रहे थे कि सारी बानर मंडली जो है, सारी बानर सेना जो है महाराज सुग्रीव के नेतृत्व में बड़ी तन्मयता के साथ पुल का निर्माण करने में लगी हुई है। तो प्रभु के मन में यह विचार आया कि चलो मैं भी एक पत्थर उठा करके और वहां पर समुद्र में डाल दूं, क्योंकि काम तो हमारा ही हो रहा है। और प्रभु गए और प्रभु ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिए। लेकिन ज्यों ही प्रभु ने उस पत्थर को समुद्र में फेंका तो वह पत्थर तुरंत डूब गया। और जब डूब गया तो प्रभु आश्चर्य से देखने लगे। तब तक प्रभु श्री राम की दृष्टि पवन सुत हनुमान जी के ऊपर, बजरंगबली जी के ऊपर पड़ी कि जो बजरंगबली उस चीज को देख रहे थे। जब भगवान जिस समय पत्थर को समुद्र में फेंक रहे थे तो हनुमान जी उस समय देख रहे थे। तो जब प्रभु की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर पड़ी तो प्रभु थोड़ा शर्मा गए। प्रभु को लगा कि अरे सब लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं और मैंने जिस पत्थर को फेंका वह पत्थर डूब गया। तो उसी तब तक हनुमान जी प्रभु के पास आ गए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान देख रहे हो, यह सारे पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन मैंने एक पत्थर अपने हाथ से उठा करके फेंका और वह पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके और प्रभु के चरणों के पास बैठ गए और कहे कि हे प्रभु, यह जितने भी पत्थर इस समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं वह सब आपके नाम का प्रभाव है। इस सारे पत्थरों पर राम राम लिखा हुआ है और यह आपके नाम का प्रभाव है कि आपके नाम के प्रभाव से सारे पत्थर समुद्र पर तैर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा तो फिर जिस पत्थर को मैंने छोड़ा वह पत्थर डूब क्यों गया? उन्होंने कहा प्रभु, इस संसार रूपी भवसागर में जो भी ऊपर तैर रहा है वह आपके प्रभाव से तैर रहा है, लेकिन जिसको आप अपने हाथ से छोड़ देंगे तो वह कहाँ रुक सकता है, उसको तो डूबना ही है। तो ये जो पत्थर तैर रहे हैं आपके नाम का प्रभाव है और उस पत्थर को तो आपने अपने हाथ से छोड़ दिया, तो जिसको आप छोड़ देंगे उसको दुनिया में कोई उसको शरण नहीं दे सकता है, दुनिया में कहीं उसको गति नहीं मिल सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जीवन जो है ईश्वर का दिया हुआ है। इस जीवन को ईश्वर के कार्य में लगाना चाहिए। इस जीवन में जहाँ तक हो सके उन काम को करना चाहिए जो ईश्वर के काम कहे गए हैं। दूसरे की भलाई करना,
दूसरे का उपकार करना, दूसरे की मदद करना, सत्य का आचरण करना, धर्म का आचरण करना, नीति नियम का आचरण करना, तो ये प्रभु के काम हैं। और हमें सदैव प्रभु से यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप मेरी बाँह को, आप मेरी उंगली को पकड़े रहिए, क्योंकि जब तक आप मुझे पकड़े रहेंगे तब तक ही मैं इस संसार में चल सकता हूँ, तब तक मैं इस संसार रूपी भवसागर पर चल सकता हूँ। लेकिन जिस दिन आप छोड़ देंगे उस दिन फिर मुझे कोई बचाने वाला नहीं है और मुझे डूबना ही होगा। धन्यवाद।